कर्व के इस वीडियो में सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वीडियो में हम सुपर एलिवेशन यानी कैंट की आवश्यकता के संबंध में वर्णन करते हैं। नंबर 1, सुपर एलिवेशन ऑब्लिक कैंट की आवश्यकता। जब कोई वाहन कर्व पथ पर चलता है तो उसकी प्रवृत्ति सीधे रास्ते पर जाने की होती है। ऐसा होते समय अगला बाहरी पहिया आउटर रेल पर दबाव डालता है, बदले में रेल भी पहिए पर दबाव डालती है। रेल का यह दबाव पहिए को कर्व पर चलने में सहायता करता है। जैसे ही वाहन कर्व में प्रवेश करता है, वाहन पर सेंट्रीफ्यूगल बल बाहर की तरफ कार्य करता है, जिससे कर्व की बाहरी रेल पर पहिए के फ्लेंज का दबाव बढ़ जाता है। वाहन के कर्व पर चलने के लिए फ्लेंज का दबाव आवश्यक होता है। सेंट्रीफ्यूगल के अतिरिक्त दबाव को कर्व की बाहरी रेल को अंदर की रेल से ऊंचा उठाकर निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे दोनों रेलों पर दबाव बराबर आए। नंबर 2, सुपर एलिवेशन कैंट देने के उद्देश्य। नंबर 1, सेंट्रीफ्यूगल बल को बैलेंस करना। नंबर 2, दोनों रेलों पर भार के ठीक से वितरण के लिए। नंबर 3, यात्रियों को आरामदेह यात्रा के लिए। नंबर 4, पहियों को बाहरी रेल पर चढ़ने यानी माउंट करने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए। 5, रेल तथा रोलिंग स्टॉक का घिसाव एवं टूट फूट को कम करने के लिए। नंबर 3, अधिकतम कैंट को सीमित करने वाले तत्व। नंबर 1, अधिक कैंट के कारण गिट्टी फिसल जाती है, जिससे लेटरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे ट्रैक के रखरखाव प्रभावित होता है तथा अंदर की रेल के 1/20 के ढाल को बैलेंस करने के कारण। नंबर 2, वाहनों की स्टेबिलिटी प्रभावित होती है तथा उलटने का डर रहता है। नंबर 3, वाहनों के अवपतन का खतरा रहता है। नंबर 4, वाहनों के ठहराव के समय यात्रियों को असुविधा होती है। उपरोक्त के अतिरिक्त कैंट का अधिकतम मान फिक्स करते समय मुख्य रूप से रखरखाव तथा अवपतन क्राइटेरिया पर विचार किया जाता है। कैंट का अधिकतम मान डायनेमिक गेज का 1/8 भाग से 1/10 भाग के बराबर होता है। धन्यवाद।